नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक बात करने जा रहा हूँ। कुछ कोर्सेज़ हैं जो मैंने अपने ऐप पे लॉन्च किए हैं। तो जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। RGS क्लासेस ये एक ऐप है। हालांकि इस ऐप की शुरुआत मैंने की थी तब शायद 2020 में 2021 के आखिर में था, जबकि मैं ऑलरेडी BSc के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था और कोरोना के टाइम वो सब दिक्कतों की वजह से फिर उन बच्चों के साथ जुड़ने का कोई तरीका नहीं बन पा रहा था। तो फिर उस समय हम उन बच्चों के साथ जुड़ने के लिए हम लोगों ने इस ऐप को कंसेप्चुलाइज किया था। अभी क्या है कि चीज़ें अब सब ऑफलाइन हो रही हैं। आप बाहर जा रहे हो, मिल रहे हो, फिजिकली आप चीज़ों को देख रहे हो। लेकिन अभी क्या है, इस ऐप को मैं अब धीरे धीरे एक ऐसे प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ जो जिससे मुझे भी एक कंटिन्यूअस अर्निंग का एक सोर्स बने और साथ ही साथ हम एक ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चों के साथ कनेक्ट हो पाएँ। देखिए, होता क्या है ना कि टीचिंग इज़ जो ये पूरी टीचिंग होती है, टीचिंग इज़ जस्ट नॉट अबाउट कि आपने जस्ट टेलिंग, आप सिर्फ कह दो किसी से कि बता दो कि ऐसा 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 होता है और आपने कहा मैंने टीच कर दिया। नो, टीचिंग के कई सारे कंपोनेंट होते हैं। टीचिंग में एक कंपोनेंट होता है जहाँ पर आप क्वेश्चंस करते हो। क्वेश्चन दोनों तरफ से होता है। एज अ टीचर जब हम आपसे कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद क्वेश्चन करते हैं और पढ़ने के बाद जब आप हमसे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस वो फिलर्स होते हैं जो हमारे कंसेप्चुअल गैप को आइडेंटिफाई करते हैं। जब मैंने कहा अच्छा आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आया, जनरली बच्चे कहते हैं हाँ हाँ सर आ गया। फिर हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो उससे हमको भी ये रियलाइज़ होता है कि कहाँ पर इनका गैप है और उनको भी लगता है कि कहाँ गैप है। क्योंकि होता क्या है, एक हमारे दिमाग की एक फितरत ऐसी होती है कि कई बार जब हम किसी को कुछ करता हुआ देखते हैं तो हम उसको ऐसा लगता है कि हम अपने आप पे उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। हमें लगता है हमें भी आ गया है, तो थोड़ी देर के लिए हमें लगता है कि ओके ऐसे ऐसे हुआ, हाँ ये तो बिल्कुल सीधे से लॉजिक है, और हमें थोड़ी देर के लगता है कि हमने उसको सीख लिया है। ये सिर्फ सीखने के साथ होता है, खाने के साथ ऐसा नहीं होता है कि हमने किसी को खाना खाते देखा तो हमने हमारा पेट भर गया। लेकिन दिमाग का ऐसा हिसाब होता है कि जब हम किसी को अपने सामने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते देखते हैं तो उसको लगता है कि ओके हाँ मुझे समझ में आ गया। टीचर्स के साथ ऐसा होता है। अगर आपके टीचर अच्छे हैं तो आपके साथ इसका होने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि जब वो बोल रहे होते हैं तो आपको लग रहा होता है कि अच्छा हाँ ये तो बहुत ही स्ट्रक्चर तरीके से बात कर रहे हैं, मुझे मालूम चल गया। लेकिन वहाँ पर टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि उसको पलट करके पूछना है कि देखो ये आता है कि नहीं तुम्हें, क्योंकि उस समय आपका वो जो भ्रम होता है, वो जो अवेयरनेस की स्टेट होती है वो ब्रेक करती है और तब आपको लगता है नहीं नहीं मुझे ये नहीं आता, मुझे ये चीज़ अच्छा ये ऐसे होती है, ये बता तो मैं पा ही नहीं रहा हूँ, सुनने में तो अच्छा लग रहा था बता नहीं पा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें होती है जो टीचिंग के दौरान हम इम्प्रोवाइज़ करते हैं क्लास में। ऑनलाइन में इन सब चीज़ों की एक बहुत ही ज़्यादा कमी होती है, खासतौर पर अगर आप यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हैं, बिकॉज यू कांट आस्क द क्वेश्चन। इवन जो ऐप हैं जहाँ आप टाइप कर रहे हो, अपने टीचरों से टाइप करके बात कर रहे हो या लाइव में आप टाइप कर रहे हो, जब वहाँ हज़ारों बच्चे जुड़े हैं तो टीचर कहाँ तक किसकी बात सुन पा रहा है। हाँ कुछ पढ़ लिया, कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया और जस्ट एक हल्के फुल्के चलते हुए कर दिया, वो ये एक कमी रहती है। तो चूँकि मैं कोई मिलियन बिलियन वाले या हज़ारों लाखों वाले स्टूडेंट वाला तो एक कोई टीचर हूँ नहीं, तो जो भी हमारे पास बच्चे हैं, जो भी 10 20 50 बच्चे हैं, उनके साथ हम इस ऐप के थ्रू एक ऑनलाइन कह लो या एक क्लास है जो कि हम वहाँ पर लाइव ले सकते हैं। तो लाइव क्लास के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और वो जो लाइव क्लास होगी वो रिकॉर्डिंग सेक्शन में आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो और ये जो प्राइस है ये भी इसी तरह से प्राइस रखा गया है कि इट इज़ समथिंग जस्ट फॉर द मोटिवेशन, कि जब मैं कुछ बनाऊँ वीडियो और आप वहाँ पर आएँ तो मुझे लगे कि हाँ चलो मेरे मेहनत का कुछ तो एक सिला मुझे मिल रहा है, और आप भी इस बात में कह सको कि सर मैंने 1 रुपया ही सही, अगर मैं 1 रुपया भी आपको दे रहा हूँ तो मैं इस बात का अधिकारी हो गया हूँ कि आप मुझे बताएं कि ये चीज़ मुझे कैसे मिलेगी या आप मुझे कैसे समझाएंगे। तो ये समझ लो ये वो पैसा है जो कि एक तरह से हमारी भी नैतिकता को जगाए रख रहा है, अपने एक लेवल पर रख रहा है और आपकी भी एक परसुएंस को बनाए रख रहा है। क्योंकि जब हम फ्री मीडियम में मिलते हैं तो कई बार क्या होता है, लॉस ऑफ मोटिवेशन हो जाता है कि अरे ठीक है कर तो रहे हैं, तबीयत आज थोड़ा डाउन है, कर लेंगे किसी और दिन कर लेंगे। एक ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है।
बट इफ़ आई एम इंटेंगल्ड विथ सम काइंड ऑफ कमिटमेंट, देन थोड़ा सा वो एक पुश अंदर से रहता है। ऑब्वियस सी बात है, ये सबके लिए रहता है। ठीक है, तो ये एक कोर्स है इंजीनियरिंग फिजिक्स का। इस कोर्स में आप देखोगे तो यहाँ आपको वीडियोस मिलेंगे, आपको वीडियो वहाँ मिल रहे होंगे, आपको पीडीएफ नोट्स मिल रहे होंगे। जनरली पीडीएफ नोट्स वो नोट्स हैं जो कभी मैंने इसको मतलब एक लेवल पर तैयार किया था, शायद किसी एक पब्लिकेशन के लेवल पर, बट वो अनफॉर्चुनेटली उस तरह हो नहीं पाया। तो वहाँ से आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, आपको वीडियो मिल जाएंगे। उसके अलावा भी हम कुछ हैंडआउट्स हैं हमारे पास जो हमारे अपने हैं या हमारे मित्रों के हैं, उनको भी हम प्रोवाइड करा देंगे इस पे। और कुछ ऐसी बुक्स हैं जो कि हो सकता है कि उतना ज़्यादा मतलब नैतिक रूप से सही ना माना जाए, बट वो बुक्स हैं जिनको कि हम आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं। एटलीस्ट कुछ चैप्टर तो हम शेयर कर सकते हैं जिनको कि आप पढ़ लें, उसमें पूरी बुक नहीं, क्योंकि किसी को मोनेटाइज लॉस ना हो उसमें भी। तो कुछ चैप्टर्स हैं उनको भी हम यहाँ पर शेयर कर देंगे जो कि आप पढ़ सकते हो रीडिंग असाइनमेंट में। तो होल सोल हमारा पर्पज़ ये है कि एक बेहतर सा एनवायरनमेंट मिले। एक चीज़ जो और मैं करना चाहूँगा और मैं करूँगा बिल्कुल, डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कुछ असाइनमेंट आपको दे दूं, और ये न्यूमेरिकल पे तो बिल्कुल ही अप्लाई होगा। तो कुछ असाइनमेंट हम आपको दे देंगे ऐप पर ही न्यूमेरिकल फॉर्म में, और आपको क्या करना होगा, उन असाइनमेंट को सॉल्व करना होगा। फिर जब हम लाइव क्लास में उन असाइनमेंट को सॉल्व कर रहे होंगे तो आप उसको हमसे डिस्कस कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। लाइव क्लास का शेड्यूल क्या होगा, वो हम एक कैलेंडर डाल देंगे। एक कैलेंडर जो होगा वो हम कुछ दिनों में डाल देंगे उस ऐप पर। उस कैलेंडर में कुछ ब्लॉक होंगे जो शेडेड होंगे, आप उन ब्लॉक की डेट को देखिएगा, उस टाइम को देख लीजिएगा और फिर आप उस टाइम पे आ जाइएगा। आई विल ऑल्सो फ्लोट अ गूगल फॉर्म। तो जब आपका गूगल फॉर्म हम वहाँ फ्लोट कर देंगे तो उसमें आप उस डेट को क्लिक कर दीजिएगा, उस डेट को आप मेंशन कर दीजिएगा, सो दैट मुझे एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस डेट में मेरे कितने स्टूडेंट हैं जो कि उस लाइव क्लास में आना चाहते हैं। तो उसी हिसाब से हम लाइव क्लास के लिए अर्जेंसी या उसको जो शेड्यूल होगा वो हम लोग कर ले जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों हम इस ऐप के थ्रू, इस कोर्स के थ्रू अपनी बातें करेंगे। एक तो ये कोर्स है, इंजीनियरिंग फिजिक्स का कोर्स है। एक दूसरा कोर्स मैंने किया है 89 का। इसका प्राइस थोड़ा सा मैंने ज़्यादा इसलिए रखा क्योंकि मुझे इसको पूरा जीरो से लेकर के कंप्लीट करना है, क्योंकि मेरे पास कोई पहले से टाइप्ड नोट्स नहीं है। सारे हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो कि एनोटेशन पीडीएफ होता है उसमें भी होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको हम पीडीएफ नोट्स देंगे, वीडियो लेक्चर यहाँ पर होंगे। आप देखोगे अगर उसमें तो यूनिट नंबर 1 जो है उसका करीब करीब 80% मैंने कंप्लीट कर दिया है। यूनिट नंबर 2 जो है, जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म का भी लगभग 50% वहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। करीब 6 या 7 लेक्चर हो चुके हैं और भी उसके अंदर आएंगे। ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है मैथ का, इसमें क्या है, इसका जो लेवल है वो मैंने गेट लेवल, और साथ ही साथ जाहिर सी बात है आपका जो बीटेक है वो तो हो ही जाएगा। जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। कोई अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं इनका जो रेंज मैंने रखा है वो करीब 2015 से रखा है, यानी करीब 8 साल के, पिछले 7-8 साल के क्वेश्चन हैं इसके अंदर रखे हैं। एक कुछ क्वेश्चन है ऐसे भी थे जो कि उससे पहले भी आए, 2007 में भी आए हैं, 9 में भी आए, इस तरह से आए, बट मोटे मोटे तौर पे 2015 से हमने ये सारे क्वेश्चन रखे हैं। और इतना यकीन मानो 2015 से अगर आप क्वेश्चन AKTU के पुराने कर ले जाओगे तो आप सारे क्वेश्चन वहाँ पाओगे। अब मैथ में क्या होता है ना, थोड़ा डाटा चेंज हो सकता है। अब आपने कहा कि सर आपने e⁻²t वाला करवाया है लैप्लास में और हमारे क्वेश्चन आ गया e⁻⁴t। ठीक है, 4 और 2 क्या आपको डाटा बिल्कुल मैच करने की उम्मीद भी नहीं कर सकते। नाउ यू ऑल आर मैच्योर। तो ये हमारे पास दूसरा कोर्स है, ये है, इसको भी आप ऐप पे जा कर के ले सकते हैं और वहाँ पे ऑलरेडी जो लेक्चर्स मौजूद हैं वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। अभी लैप्लास को मुझे पूरा करना है, उसके बाद फिर मैं कॉम्प्लेक्स सीरीज़ जो है, कॉम्प्लेक्स सीरीज़ उसको मैं शुरू करूँगा। टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि 30 मई तक
ये पेपर हमारा पूरा हो जाना चाहिए और हो जाएगा। फिजिक्स इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, फिजिक्स में लगभग सारा कुछ कंप्लीट है, उसको भी आप देख सकते हैं, सारे लेक्चर्स वहाँ अपलोडेड हैं वीडियो। शायद यूनिट नंबर 3 में मुझे आखिरी में मुझे नैनो टेक्नोलॉजी को थोड़ा डिटेल में पढ़ाना है, नैनो टेक में थोड़ा डिटेल में पढ़ाना है। और अब हम क्या करेंगे, जो वीडियो हम इस ऐप पे अपलोड कर रहे होंगे उनको हम यूट्यूब पे नहीं अपलोड करेंगे, फिर वो एक तरह की चीटिंग हो जाएगी। जो मुझे 1 रुपया भी दे करके अगर मेरे कोर्स में जुड़ रहा है तो यूट्यूब पर अब हमारे कोर्स के उस तरह से वीडियो नहीं वो आएंगे जो कि इस ऐप पे आएंगे। अगर यूट्यूब पे हम कुछ काम कर भी रहे हैं अपने चैनल पर तो कुछ और टॉपिक होंगे, किसी और टॉपिक के साथ हम काम कर रहे होंगे। बहुत सारे टॉपिक है जिस पर भी हम बात की जा सकती है, बात करनी चाहिए, बट ये एक्सक्लूसिव अब अपलोड होंगे केवल और केवल इसी ऐप के इन्हीं कोर्सेस में। हमारे मैथ के जो हैं और हमारे फिजिक्स के जो हैं वो सब यहीं पे अपलोड होंगे। ठीक है प्यारों, तो इतना एक छोटा सा अनाउंसमेंट था मेरे पास जो कि मुझे आप लोगों से शेयर करना था। एंड आई होप यू विल अप्रिशिएट दिस एंड यू कैन अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव, जिस पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं कि आप अगर कोर्स पर परचेज करोगे तो उससे मुझे भी और अपनी संसाधनों को विकसित करने का, कैमरे को इन्हांस करने का या सिस्टम को अपग्रेड करने का मौका भी मिलेगा, और साथ ही साथ हम थोड़ा पर्सनलाइज तरीके से आपके साथ कनेक्ट भी हो पाएंगे इस कोर्सेज के दौरान। जस्ट मोर लाइक स्टूडेंट टीचर जो सिनेरियो होता है उसके केस में। चलिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।